नमस्कार साथियों, हमारे चैनल मस्त ब्लॉग वीडियो 1993 में आप सब लोगों का स्वागत है। आओ आप लोगों को रोज की तरह फिर से एक मस्त कहानी सुनाती हूँ। सतयुग के प्रारंभ में हिमालय के घने वन में ऋषि विश्ववर्त का आश्रम था। वे परम तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। उनकी एक ही साधना थी, कालचक्र का रहस्य जानना। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये कालचक्र क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, समय का प्रवाह 3 लोकों को नियंत्रित करता है। जो कालचक्र के रहस्य को जान लेता है, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य में विचरण कर सकता है। लेकिन ये रहस्य केवल उन्हीं को मिलता है जो अपनी इच्छाओं और मोह को पुनर्तः त्याग देते हैं। परंतु ये सुनकर दानवों के राजा असुरनेश के कान खड़े हो गए। वह भी कालचक्र के रहस्य को पाना चाहता था ताकि अजेय बन सके। उसने ऋषि विश्ववर्त की तपस्या भंग करने का निर्णय किया। असुरनेश ने मायावी रूप धारण किया और एक घायल ब्राह्मण के वेश में ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसने करुणा से कहा, हे महात्मा, मुझे कालचक्र का ज्ञान दो ताकि मैं अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्त कर सकूं। ऋषि को उसकी बातों पर संदेह हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि असुरनेश स्वयं है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, कालचक्र का रहस्य तुम्हारे लिए नहीं है, असुरनेश। ये केवल धर्म और सत्य का पालन करने वालों के लिए है। असुरनेश क्रोधित हो गया और अपनी असली रूप में आकर बोला, यदि तुम मुझे नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हारे आश्रम को नष्ट कर दूंगा। ऋषि विश्ववर्त मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा बल केवल भौतिक शरीर तक सीमित है, परंतु ज्ञान आत्मा का गुण है। इसे बल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। असुरनेश ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उसने पूरे वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं कालभैरव का स्वरूप था। कालभैरव ने गरजते हुए कहा, असुरनेश, तुमने सत्य पर आक्रमण किया है, अब तुम्हें कालचक्र का वास्तविक रूप दिखाया जाएगा। अचानक असुरनेश के चारों ओर समय तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। वह देखता है कि उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है। उसका शरीर बूढ़ा होने लगा और कुछ ही क्षणों में वह एक वृद्ध में परिवर्तित हो गया। असुरनेश चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ? कालभैरव बोले, तुमने कालचक्र को समझने की कोशिश की, परंतु तुम्हें यह नहीं पता था कि जो भी इस रहस्य को बलपूर्वक जानने की चेष्टा करता है, वह स्वयं कालचक्र के अधीन हो जाता है। कुछ ही क्षणों में असुरनेश समय के प्रवाह में विलीन हो गया। कालभैरव ऋषि विश्ववर्त की ओर मुड़े और बोले, हे महात्मा, तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कालचक्र का रहस्य प्रदान करता हूँ। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं केवल ये चाहता हूँ कि यह रहस्य उन लोगों को मिले जो धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। कालभैरव ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। कालचक्र का रहस्य केवल उन योगियों को प्राप्त होगा जो अपने अहंकार, लोभ और भय को समाप्त कर देंगे। इसके बाद ऋषि विश्ववर्त ने कई वर्षों तक कालचक्र के रहस्यों को जाना और अपनी साधना पूर्ण करके महाशून्य में विलीन हो गए। शिक्षा, ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान को बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल त्याग, तपस्या और धर्म के मार्ग से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।